तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज मंडे नाइट रॉ की और एक इनक्रेडिबल शो आज हमें दोबारा देखने को मिला। ऑब्वियसली हाईलाइटेड एंड हेडलाइंड बाय CM Punk, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो आज अपना डिसीजन लेने वाले थे कि क्या वो मंडे नाइट रॉ के लिए साइन करेंगे या स्मैकडाउन या फिर NXT के लिए। और वो एक कमाल का रेसलमेनिया 40 का ट्रेलर आज मंडे नाइट रॉ पे चल गया बिकॉज सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, कन्फ्रंटेड द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk। बहुत कुछ है देखने के लिए, सुनने के लिए यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आप लोगों के पास। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने ओपिनियंस अगर आपने शो देख लिया मुझे कमेंट्स में देना ना भूलें। इससे पहले कि हम रॉ के बारे में स्टार्ट करें, असली अखाड़ा पे CM Punk के ही बारे में एक कमाल का इन डिटेल 40 मिनट का पॉडकास्ट अपलोड हो चुका है, उसको जाके आप सुन सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, और वहां पे डिटेल में मैंने और रोहित ने बात करी है कि क्या CM Punk लेके आए हैं WWE में, क्या ऑफर करने वाले हैं और बाकी सारी चीजें। तो कमेंट में आपको मिल जाएगा पिन में, और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। नेक्स्ट एपिसोड विल बी ऑन रैंडी ऑर्टन, तो बहुत कुछ आ रहा है इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। स्टार्ट करेंगे शो की। ऑब्वियसली CM Punk सेथ रॉलिंस पाएंगे बिकॉज आज WWE ने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। मेन इवेंट कमाल का था, पर शो स्टार्ट होता है विद यीट जे ऊसो। जी हाँ, जे ऊसो आते हैं रिंग के अंदर और वो बात करते हैं किस तरीके से रॉ में काफी एनर्जी फील हो रही है। उनका तो मैच है ड्रू मैकिंटायर के साथ, लेकिन CM Punk के बारे में वो एक्साइटेड हैं। वो सैमी ज़ेन की बात करते हैं कि आज वो शो पे नहीं है, जो उनके साथ हुआ लास्ट वीक ड्रू मैकिंटायर के लिए। लेकिन ड्रू मैकिंटायर आते हैं बाहर और वो यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं काफ़ी सारी और वो पहले कहते हैं क्लियरली कि जे ऊसो देखो, सिंपल सी बात है कि तुम जो भी बोलो कोई सुनना चाहता है नहीं। CM Punk को चुपचाप स्मैकडाउन में चले जाना चाहिए, क्योंकि मंडे नाइट रॉ में उसको आने का कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है वो कैसा बंदा है, मैं पूरी दुनिया उसके साथ घूम चुका हूँ। वो यहाँ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और सैमी ज़ेन को एक सार्केस्टिक वे में अपॉलॉजी देते हैं ड्रू मैकिंटायर कि भाई एक लात मैंने तुम्हारी इंजर्ड कर दी, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने एक तुम्हारी लात छोड़ भी दी, उसके लिए तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए। और एक ऐसी अपॉलॉजी ड्रू मैकिंटायर जे ऊसो से भी मांग रहे हैं, लेकिन जे ऊसो यहाँ पे उनको अपॉलॉजी तो देते नहीं। वो कहते हैं हमें अपनी जो चीज़ें वो सेटल करनी चाहिए इनसाइड द रिंग। और इनका मैच स्टार्ट होता है और एक बहुत अच्छा मैच दोनों के बीच में देखने को मिला। मेन इवेंट जे ऊसो में कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से उनको बिल्ड करा गया है, अब फील नहीं होता कि ये जिमी ऊसो कहाँ चले गए, क्योंकि जे ऊसो ने अपने आप को इतना एस्टैब्लिश कर लिया एज ए सिंगल सुपरस्टार। तो बहुत अच्छा मैच देखने को मिला। एट द एंड ड्रू मैकिंटायर टर्न बकल को एक्सपोज करते हैं। रेफरी उस टर्न बकल को सही करने के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ड्रू मैकिंटायर रेक्ड जे ऊसोस आईज, उनकी आंखों में वो मारते हैं और उसकी वजह से चीट कर लिया उन्होंने एक बार फिर से, बट ही क्लेमोड जे ऊसो एंड गॉट द विक्ट्री। तो एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीतेंगे, उनकी ये यहाँ पे रूल था और उन्होंने वैसा कर दिखाया। ड्रू मैकिंटायर का मैच ऑफिशियल हो चुका है, एक बड़ा मैच, उसके बारे में अभी बात करते हैं। ऑब्वियसली वो एक वर्ल्ड टाइटल मैच होगा, ये आपने पता लगा लिया होगा। इसके बाद रिया रिप्ली का मैच होता है मैक्सिन डुप्री के साथ बैकस्टेज। इससे पहले जजमेंट डे के बीच में थोड़ी सी हमें हीट देखने को मिल रही थी कि कहीं ना कहीं अब डेमियन प्रीस्ट अपने आप को बॉस समझ रहे हैं, लेकिन रिया रिप्ली को वो चीज़ पसंद नहीं है। तो इनके बीच में आर्गुमेंट चल रही थी, बट रिया रिप्ली इज अनस्टॉपेबल। आई डोंट नो उनको कब कौन हराएगा, पता नहीं भाई, अभी तक तो कोई आइडिया है नहीं। मे बी बेकी लिंच, बट अभी उसका कोई आइडिया हमको है नहीं। तो रिया यहाँ पे अपना मैच जीत गई। मुझे पता है आप लोग इस चीज़ के लिए रुके हुए हैं, मैं इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए रुका हूँ। CM Punk एंड ही हैज साइंड फॉर मंडे नाइट रॉ। तो पूरे प्रोमो के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। एडम पियर्स आते हैं रिंग में और वो बोलते हैं कि आज CM Punk को मैं वेलकम करना चाहता हूं, और वो अपना डिसीजन लेने वाला फाइनली कि किस शो के लिए वो साइन करने वाले हैं। CM Punk कम्स, कमाल का एक क्राउड, और वो कहते हैं कि मेरा रिंग में आने से पहले मूड थोड़ा अजीब सा था, बट यहाँ तुम सबको देखने के बाद, ये सारे साइंस देखने के बाद मेरा मूड बिल्कुल अच्छा हो गया है। और वो कहते हैं आज एक बड़ा डिसीजन मुझे यहाँ पे लेना है, लेकिन जिस सिटी में आज हम हैं उसकी वजह से डिसीजन उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वो बात कर रहे हैं रॉकेट मॉर्गेज फील्ड, ये अरीना जो कि है क्लीवलैंड ओहायो के अंदर। और यहाँ CM Punk कहते हैं कि देखो भाई, क्लीवलैंड से मेरी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री जुड़ी हुई है। इस बिल्डिंग में जब मैं पीछे अभी घूम रहा था मुझे भूत दिख रहे थे 10 साल पुराने, क्योंकि इतनी सारी मेमोरीज मेरी यहाँ से जुड़ी हुई हैं। वो अपनी टाइम लाइन बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरा डेब्यू इस बिल्डिंग में हुआ था जब मेरे साथ मिकी जेम्स थी, लेकिन उस डेब्यू के जस्ट एकदम बाद मुझे वापस OVW में भेज दिया गया था। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे को अनकंफर्टेबल होने की इस कंपनी में आदत हो गई थी, लेकिन उससे मैंने सीखा, वो चीज़ मुझे पसंद आ रही थी कि कभी मेरे साथ कोई चैलेंज हो तो मुझे वो एक्सेप्ट करना चाहिए। वो कहते हैं कि एज द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन मैं अरीना में वापस आया, लेकिन तब रैंडी ऑर्टन ने मुझे पंट किक मारी और जब मैं उठा तो मुझे बताया गया कि मुझे वर्ल्ड टाइटल से स्ट्रिप कर दिया गया है
और एक बार फिर से मैं गुस्से में था कि क्यों ही क्लीवलैंड में हमेशा ऐसा होता है। सीएम पंक कहते हैं कि 10 साल पहले क्लीवलैंड में मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लिया था, जब मैंने डिसाइड करा था कि मैं WWE को छोड़ के चले जाऊंगा। और वो कहते हैं कि मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद उस टाइम पे बुरा लगा था, लेकिन उनको मैं अपॉलॉजी देना चाहता हूं। वो कहते हैं कि इंडी हार्टवेल से मैंने बैकस्टेज बात करी जब वो उस टाइम पे एक छोटी बच्ची थी और उनको बिट्रेयल फील हुआ था कि सीएम पंक WWE छोड़ के चले गए। वो कहते हैं ये सेम चीज मेरे साथ हुई थी जब मैंने रॉडी पाइपर को WCW में जाते हुए देखा था। मैं बिट्रेड फील कर रहा था एज अ यंग रेसलिंग फैन। वो कहते हैं कि देखो, मेरे को स्मैकडाउन से निक ऑल्डिस का बहुत अच्छा ऑफर आया, शॉन माइकल्स का बहुत अच्छा ऑफर आया, लेकिन एडम पियर्स का जो ऑफर है वो टू गुड है। और आज मंडे नाइट रॉ में जब मैंने देखा कि क्लीवलैंड में होने वाली है, कैलेंडर पे डेट पड़ रही है, तो इससे बेटर कोई डेट नहीं हो सकती थी। हमको ऑफिशियल कर देना चाहिए दैट द न्यूएस्ट सुपरस्टार ऑन मंडे नाइट रॉ इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, CM पंक, एंड आई एम होम, वो कहते हैं। और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ऑफिशियली एंड ही इज एक्सक्लूसिव नाउ टू मंडे नाइट रॉ। तो WWE ने क्लियर कर दिया कि रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक, जबकि हिंट करा गया था स्मैकडाउन पे, अभी सीएम पंक और रोमन रेंस को सेपरेट रखा जाएगा। मे बी स्मैकडाउन पे रोमन की तरफ से कोई रेफरेंस सुनने को मिल सकती है, बट राइट नाउ ही इज ऑल मंडे नाइट रॉ। लेकिन जैसे ही वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उनका गाना नहीं बजा, बर्न इट डाउन, सेथ रॉलिंस कम्स आउट। और ये थी वो आइकॉनिक मोमेंट जिसके लिए सारे रेसलिंग फैंस वेट कर रहे थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि आज ही इसका ट्रेलर हमें मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिल जाएगा। तो सेथ आते हैं आराम आराम से रिंग में, सीएम पंक शॉक थे, थोड़े से अजीब उनके रिएक्शन थे कि क्यों सेथ रॉलिंस बाहर आ गया, और एक काफी देर तक स्टेयर डाउन करते हैं। लोग पागलों की तरह चैंट कर रहे थे, रॉलिंस का गाना गा रहे थे, सीएम पंक का नाम चैंट हो रहा है, और फाइनली सेथ रॉलिंस माइक लेते हैं और वो अपना प्रोमो बोलना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, सीधी सी बात है, सबसे पहली बात तो पंक, तुम बहुत फॉर्चुनेट हो कि आज भी इस डेट में तुम्हें इस रिंग के अंदर खड़े होने का मौका मिल रहा है। पर एक बात मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं कि ये तुम्हारा होम नहीं है। इस जगह को अपना होम बुलाना बंद करो, क्योंकि ये वो जगह है जिसको तुम 10 साल पहले अबैंडन करके चले गए थे। ये वो जगह है जिसके बारे में तुम भूल गए थे, और अब ये मेरा घर बन चुका है। इट्स माई होम। वो कहते हैं जितने भी बैक स्टेज इंटायर लॉकर रूम में लोग भरे हुए हैं, वो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, और मेरा एज द रनर हु इस जगह को चला रहा है, मंडे नाइट रॉलिंस को चला रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस लॉकर रूम को मैं तुमसे प्रोटेक्ट करूं, तुमसे बचाऊं, क्योंकि तुम इस चीज के लिए अच्छे नहीं हो। वो कहते हैं इस बात को मैं छुपा नहीं सकता हूं, बट आई हेट यू। वो कहते हैं सीएम पंक को, लेकिन कहते हैं कि अगर एक बार तुम्हें वापस मौका दिया जाने वाला था WWE में वापस आने का, मैं भी यही चाहता कि तुम मंडे नाइट रॉ पे आओ, क्योंकि सीएम पंक को वो कहते हैं कि अब दो में से एक चीजें होंगी, या तो हमेशा की तरह तुम खुद को एक्सपोज कर दोगे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चले जाओगे, और सब लोगों को पता लग जाएगा कि आखिर सीएम पंक क्या है। अगर बाय चांस किसी मिरेकल से वो नहीं होता है और तुम सच में चेंज हो गए हो, तो फ्यूचर में जब तुम्हें मौका मिलेगा फॉर अ वर्ल्ड टाइटल मैच अगेंस्ट मी, तो मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि तुम कितने बड़े फ्रॉड हो। वो कहते हैं मैं तुम्हारे अराउंड सर्कल्स घूमूंगा तुम्हारे अराउंड, और फर्क क्लियरली पता लगेगा रियल टाइम में। पंक, मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि हु इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सेथ रॉलिंस वेंट ऑल आउट, और इसको कहते हैं कि भाई प्रोमो कट करना, गूज बम्प्स, और इस पूरी रियलिस्टिक केफेब चीज को छुपा के मेंटेन करके जो इस स्टोरी लाइन को बनाया जा रहा है, अनबिलीवेबल बाय सेथ रॉलिंस। और सीएम पंक सिर्फ खड़े होकर सुन रहे थे, उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला, और इसके बाद फाइनली वो माइक उठाते हैं और कहते हैं रॉलिंस, आज मैंने तुम्हें एक बार मौका दे दिया, एक पास दे दिया कि तुम ऐसे मेरे सामने खड़े होकर बोल सको और मुझे डिसरिस्पेक्ट कर सको, क्योंकि एक बात मैं कह सकता हूं, आज तक मुझे कभी भी कुछ हैंड नहीं किया गया है। जब भी कोई चीज मैंने अचीव करी है, उसके लिए मुझे पूरा लड़ना पड़ा था और मुझे उस पॉइंट तक पहुंचना पड़ा था। वो एडम पियर्स को वापस रिंग में बुलाते हैं और कहते हैं कि हम अगर सब कुछ ऑफिशियल कर ही रहे हैं, तो हमें एक चीज और ऑफिशियल कर देनी चाहिए कि आई एम एंटरिंग द रॉयल रंबल, एंड व्हेन सीएम पंक विंस, सेथ ही माइट कम आफ्टर यू। और वो माइक ड्रॉप करते हैं, वहां से चले जाते हैं, और रॉलिंस को क्लियरली अपनी इंटेंशंस बता दी हैं कि ना ही सिर्फ मुझे मेन इवेंट रेसलमेनिया का करना है, मुझे रॉयल रंबल जीतनी है, एंड आई वांट टू फाइट यू
फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। तालियां बजानी चाहिए इसके लिए हमें, क्योंकि अभी तो कुछ शुरुआत ही नहीं हुई है। इसको मैं ट्रेलर बोलूंगा भाई, क्योंकि जब एक्चुअली में पंक रॉयल रंबल जीत के सेथ रॉलिंस को कन्फ्रंट करेंगे तो क्या प्रोमो में सुनने को मिलेंगे, उसका मुकाबला नहीं होगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्यूड्स जो कि WWE में हमें देखने को मिलेगी इन द लास्ट 5 to 10 ईयर्स, क्योंकि इतना कुछ है इसके पीछे छुपा हुआ। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, सेथ रॉलिंस को पता है वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, और उन्होंने भी यहाँ पे आज छक्का मारा लंबा आके। एंड अनबिलीवेबल सेगमेंट। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं, सीएम पंक का पॉडकास्ट जाके सुने असली अखाड़ा पे, क्योंकि आपको और बहुत ज़्यादा डिटेल सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेगा कि क्या मेरे और रोहित के थॉट्स हैं और किस तरीके से WWE उनका ये रिटर्न मंडे नाइट रॉ पे अब अप्रोच कर सकती है। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड का मैच होता है आइवार के साथ, जो कि एक काफ़ी डिसेंट मैच था। ब्रॉन्सन रीड को अभी भी पुश मिल रहा है, वो यहाँ पे डिफीट करते हैं आइवार को। जजमेंट डे आती है रिंग के अंदर, रिया रिप्ली नहीं थी, लेकिन डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सुपरस्टार वापस आ जाए, क्रीड ब्रदर्स जैसे नए सुपरस्टार आ जाएं, लेकिन इस जगह का जो कंट्रोल है वो जजमेंट डे के पास ही रहेगा। तो वो यहाँ पे अपनी एक पकड़ बनाने के लिए इस प्रोमो को कट कर रहे थे। डोमिनिक को जैसी बू होनी स्टार्ट होती है, R-Truth बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं डेकोरेट कर रहा था बैकस्टेज, मैंने देखा कि रिंग में क्रिसमस पार्टी चल रही है, तो क्यों ना मैं भी चले जाऊं। और वो कहते हैं यहाँ पे JD मैकडोना कि यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही, लेकिन डेमियन प्रीस्ट बुलाते हैं R-Truth को रिंग के अंदर कि हम सुनना चाहते हैं तुम क्या कहना चाह रहे हो। R-Truth कहते हैं मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जजमेंट डे के लिए, जिनमें से पहला है कि JD को हमें इस ग्रुप से बाहर निकाल देना चाहिए, उसे कोई पसंद नहीं करता। सब हंसते हैं, डेमियन प्रीस्ट क्राउड को पूरा पंप कर देते हैं कि सारे लोग R-Truth को पसंद करते हैं एक्सेप्ट मी। और ये इसलिए उन्होंने किया बिकॉज R-Truth का दूसरा आइडिया था कि डेमियन प्रीस्ट को अपने आप को बॉस नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि रिया रिप्ली बेचारी जो है मामी, वो बुरा मान जाती हैं। तो R-Truth यहाँ पे मजाक कर रहे थे, पर उनकी पिटाई हुई खूब यहाँ पे फिर जजमेंट डे की तरफ से, बट क्रीड ब्रदर्स आके बचा लेते हैं उनको, और ये हमें मोमेंट देखने को मिली। आई थिंक नेक्स्ट वीक इट इज जजमेंट डे वर्सेस क्रीड ब्रदर्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप, तो ये चीज हमें गाइस देखने को मिलेगी। बैक स्टेज सीएम पंक थे, जहां वो ड्रू मैकिंटायर को कन्फ्रंट करते हैं, और ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं पंक ना तो मुझे तुम्हारी स्टोरी से फर्क पड़ता है, ना ही कोडी की, मुझे अपनी स्टोरी अब खत्म करनी है। तो ऑफिशियल कर दिया गया है कि January 1st न्यू ईयर्स डे मंडे नाइट रॉ लाइव, वहां पे ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस होगा फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, और ड्रू को एक और मौका मिलेगा टाइटल के लिए लड़ने का। यहीं इस सेगमेंट में सीएम पंक कोफी किंगस्टन को जो है कन्फ्रंट करते हैं, उनके लॉन्ग टाइम फ्रेंड वो चैट गेबल को कन्फ्रंट करते हैं, और रिकोशे को बोलते हैं कि भाई आई हैव हर्ड यू आर नॉट रियली गुड एट वीडियो गेम्स। तो बहुत अच्छा फन एनवायरनमेंट है, सीएम पंक का बैक स्टेज दिखाया जा रहा है, और ऑलरेडी काफी अलग अलग सुपरस्टार से उनकी इंटरेक्शन भी हो रही है। केडन कार्टर एंड कैटरीना चांस जो है यहाँ हरा देते हैं कैंडिस लिरे एंड इंडी हार्टवेल को, स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे बिकॉज यहाँ पे कुछ खास फर्क है नहीं, कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है इस डिवीजन में। बेकी लिंच एंड नाया जैक्स, इनकी कन्फ्रंटेशन आज देखने को मिली, और बेकी लिंच कहती हैं कि जबकि इतना कुछ हो गया है, हर बंदा मुझे चिढ़ाता है कि नाया जैक्स ने जो है मेरी नोज ब्रेक करी थी इतनी पुरानी मोमेंट को, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला है हम दोनों को एक दूसरे के आमने सामने इस रिंग में आने का, लेकिन अब फाइनली हम सेम टाइम में सेम प्लेस पे हैं, तो हमें वो चीज करनी चाहिए। नाया जैक्स बाहर आती हैं और वो कहती हैं देखो बेकी, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम चाहे इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन अभी भी मेरे पास प्रूव करने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ बचा है, बिकॉज लोग जो हैं वो ऐसा समझते नहीं है। तो बेकी लिंच तो यहाँ पे तैयार थी एक मैच लड़ने के लिए, लेकिन नाया जैक्स में भी बड़े स्टेक्स रखना चाहती हैं टू गो अगेंस्ट बेकी लिंच, और ये प्रॉब्ली एक 1-on-1 मैच हमें रॉयल रंबल में देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच में। अभी तक फ्यूड ठीक ठाक है, क्योंकि इनकी वो मोमेंट है जो इतने साल पहले हुई थी, जिसके बेसिस पे सब किया जा रहा है। आई डोंट रियली हेट इट, बट मुझे उतना भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है द मिज एंड DIY वर्सेस इंपीरियम। ये एक बहुत एंटरटेनिंग टैग टीम मैच था। कोई मुझे कमेंट्स में बताया कि मिज का एग्जैक्ट बेबी फेस टर्न कब था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उस चीज को भूल गया हूँ, बट यहाँ पे वो हरा देते हैं इंपीरियम को, और गुंथर वर्सेस मिज होगा अब इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। लेकिन अगर मिज हार जाते हैं, वो कभी टाइटल के लिए दोबारा चैलेंज नहीं कर सकते, ये अभी हमारी स्टोरी है। और फाइनली शो का मेन इवेंट कोडी रोड्स वर्सेस शिंस्के नाकामुरा, एक कमाल का मैच ये भी चल रहा था, बट एट द एंड नाकामुरा को अपनी मिस्ट यूज करनी पड़ी टू कॉज अ डिस्क्वालिफिकेशन, और उसकी वजह से जबकि कोडी इस मैच को तो जीत गए, लेकिन नाकामुरा को अपर हैंड डेफिनेटली मिला। मे भी यहाँ पे एक रीमैच होगा न्यू ईयर वाली मंडे नाइट रॉ एडिशन पे, स्टील केज मैच या कुछ और टाइप की स्टिपुलेशन यहाँ डाली जा सकती है, बट क्रीड ब्रदर्स आके कोडी को सेव करते हैं इससे पहले कि नाकामुरा और डैमेज कर पाते। बट जब कोडी एग्जिट कर रहे थे, नाकामुरा भागते हुए वापस आते हैं और एक किंशासा लगाते हैं कोडी के ऊपर।
तो ये थी आज की मंडे नाइट रॉ की एंडिंग। मुझे मेन इवेंट भी ऑनेस्टली काफी पसंद आया एंड ओवरऑल एक बहुत ही ज्यादा सॉलिड शो था। ट्रिपल एच कमाल कर रहे हैं ना, आई एम रियली एक्साइटेड भाई कि रॉयल रंबल जब खत्म हो जाएगी तो ये रोड टू रेसलमेनिया का लेवल कहां पहुंच जाएगा। इट कुड बी द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। और अगर हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो भाई बहुत सारी बड़ी चीजें हैं जो होने वाली हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, अपने शो के बारे में सारे ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। सीएम पंक का पॉडकास्ट असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई सुनना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।